नमस्कार दोस्तों। आप लोग, आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। तो फिर एक बार देखने को मिला है नया वैकेंसी, तो सहायक आचार्य के रूप में। सहायक आचार्य झारखंड झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। ये नया वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें टोटल 7200 से 7200 से प्लस सीटें हैं, ठीक है। और ये कौन कौन लोग भर सकते हैं इस सहायक आचार्य में, ठीक, वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ में तो बहुत ज़्यादा है, इसमें शॉर्ट में हम बता देते हैं कि कौन कौन लोग भर सकते हैं, ठीक। तो इसमें सिर्फ पारा टीचर ही भर सकते हैं, ठीक है। पारा शिक्षक ही भर सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी को सिर्फ पारा शिक्षक ही भर सकते हैं, और वो पारा शिक्षक भर सकते हैं जो टेट पास किए हो, ठीक है। तो झारखंड टेट, जो झारखंड टेट पास किए हो, ठीक है। झारखंड टेट पास, ठीक है। पारा शिक्षक जो झारखंड टेट पास किए हैं, वो भर सकते हैं। और वो पारा शिक्षक जो अदर जो पड़ोसी राज्य से टेट पास किए हो या सीटेट पास किए हो, ठीक है, वो भर सकते हैं, ठीक है। टेट या पड़ोसी राज्यों टेट पास हो, ठीक है। तो कौन कौन भर सकते हैं? जो झारखंड टेट पास किए हैं वो, ठीक है। और जो दूसरा में जो सीटेट पास किए हो, जो पारा टीचर हो और सीटेट पास किए हो, तथा पड़ोसी राज्यों के टेट कोई भी टेट हो वो पास किए हो, ये लोग, इसमें कंडीशन है इसमें, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है, 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, इसमें कंडीशन ये है कि 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर झारखंड टेट पास, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पारा टीचर वो पारा टीचर भर सकते हैं जो झारखंड टेट पास किए हो, और जो सीटेट और पड़ोसी राज्यों के टेट पास किया। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 3 साल के अंदर आपको झारखंड टेट पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका डेट कब से भरने का तिथि है और अंतिम तिथि कब से कब तक है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने का तिथि है, अप्लाई हम लोग कर सकते हैं 31 जुलाई, 31 जुलाई से 30 अगस्त, ठीक है। अंतिम डेट भरने का जो है 30 अगस्त तक है, ठीक है। इस पे करेक्शन का डेट है 5 सितंबर से 5 सितंबर के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। ये मोटा मोटी हो गया। उसके बाद फॉर्म का परीक्षा शुल्क जो फॉर्म भरने में लगेगा, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क है मात्र 100 रुपया, जनरल ओबीसी का 100 रुपया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा बात है कि 100 रुपया रखा है ना। रेलवे तो 500 रखता है, और एसपीएससी के लिए 50 रुपया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 7200 प्लस शिक्षकों की वैकेंसी आई है, ठीक है। झारखंड जो टेट पास किए वो पारा टीचर के लिए स्पेशली है ना। और परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, एसटीएससी के लिए 50 रुपया है, ठीक है। और देखते हैं पेपर, पेपर होगा सीबीटी मोड में, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। और जो पारा टीचर है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों भर सकते हैं, अगर यदि दोनों टेट वन पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों का क्लियर है, ठीक है, 2 to 8 और 2 to 5 दोनों भर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा इसका, ठीक है।
और पेपर पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपया है परीक्षा शुल्क, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। और दिखाते हैं वायर के क्या है, सारा कुछ देखना यहाँ पे दिया है, देखिए। ये हम बताएं सो शिक्षक पात्र देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्मित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता जेटेट उत्तीर्ण हो, ठीक है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 to 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, में उत्तीर्ण हो तथा हो तो सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर आपको जेटेट की परीक्षा पास करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में है, ठीक। और आगे देखते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो आप लोग के पास है ही है जेटेट में, जो पार्ट टीचर है, कोई दिक्कत नहीं बताने के लिए। 6 to 8 में भी वही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा दिया है, उम्र सीमा दिया, देखिए जनरल के लिए 35 वर्ष, 35 वर्ष। BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। शिक्षित महिलाओं के लिए 38 वर्ष, ठीक है। और SC ST के लिए 40 वर्ष, ठीक है। पार्ट टीचर जो 58 साल के अंदर तक है वो भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आगे अभ्यर्थियों के लिए 40% अथवा निःशुल्क, ठीक है। आगे मोटा मोटी बहुत सारा कुछ दिया है, तो काम पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बताए, रजिस्टर करने तथा सूचना दर्ज करने दिनांक 7 से 30 अगस्त तक, 30 अगस्त के मध्य रात्रि तक, ठीक है। करेक्शन का डेट 5 से 7, ठीक है, ये बता दिए हम। सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ परीक्षा परीक्षा का स्वरूप, ठीक है। मुख्य परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है। तब परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। और परीक्षा का मोड बता दें, CBT मोड होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट परीक्षा 1 to 5 के लिए सिलेबस ये है, ठीक है। 1 to 5 के लिए सिलेबस है, ये रहा आप लोग का 1 to 5 का सिलेबस, ठीक है। देखिए यहाँ सिलेबस में क्वालिफाइंग में भी क्षेत्रीय भाषा दे दिया है, ठीक है। आप देखिए हिंदी है, जी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो खड़ी है, ये संथाली में भी आप रख सकते हैं, सॉरी लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं आप। क्षेत्रीय भाषा भी क्वालिफाइंग पेपर 1 में रख सकते हैं, ठीक है। ये 100 प्रश्न रहेंगे, 100 पूर्णांक का, 2 घंटा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। पेपर 2 जिसमें मेरिट बनेगा, पेपर 2 और पेपर
थर्ड, ठीक है। इसमें आप रख सकते हैं अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, कोई भी क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं, ठीक है। इसमें रख सकते हैं, ये मेरिट पेपर है, ठीक है। और पत्र 3 जो 1 to 5 सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान से 75 क्वेश्चन और विज्ञान एवं गणित से 75 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक है। पहला पेपर 1 30% आप लोग लाएंगे, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा, ठीक है। सेम टू सेम पेपर 6 to 8 के लिए भी वही है, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ क्या क्या पढ़ना है, और देखिए यहाँ पे पेपर 2 दिया है, ठीक है। इसमें भी आप पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। देखिए क्वालिफाइंग नेचर का पेपर 1, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। जो आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो इत्यादि रख सकते हैं, ठीक है। मेरिट बनेगा इससे, ठीक है। पेपर 3 भी कॉमन है, चाहे साइंस बैकग्राउंड को हो, चाहे लैंग्वेज पे लैंग्वेज का शिक्षक बने या साइंस का, ठीक है, साइंस मैथ का, तो पेपर 3 कॉमन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पेपर 4 में एक बदलाव आता है, जो साइंस बैकग्राउंड के है वो लोग मात्र 3 विषय रख सकते हैं, गणित विज्ञान शिक्षक के लिए। गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान, ये 5 में तीन को कोई चूज कर सकते हैं साइंस बैकग्राउंड वाले, ठीक है। और आर्ट्स वाले इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, ये सब में 3 आर्ट्स वाले भी रख सकते हैं, कोई भी 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, सिलेबस समझ में आ गया क्या क्या रखना है हम लोग को। इसमें भी 30% आना है, तब आपको पेपर 2 पेपर 3 का मेरिट बनेगा, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस मोटा मोटी हम लोग समझ में आ गया कि क्या क्या है पढ़ना है। पेपर 1 पेपर 2 1 to 5 के, ठीक है। 3 पेपर होगा, और 6 to 8 के लिए 4 पेपर, जो अपना सब्जेक्ट स्पेशली होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग भरना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग जान गए 31 जुलाई से इस तक भराएगा, ठीक है। आप लोग देरी नहीं कीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। और तैयारी भी लग जाइए अभी से, ठीक है। और तैयारी करने के लिए गुरु जी अड्डा में आप लोग को निःशुल्क कक्षाएं जारी की जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और लाइक कीजिएगा, ठीक। तो भरना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।